जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पुष्प में बहुत स्वागत है और मैं हिमांशु रॉय। तो दोस्तों आज हम मैथ का एक छोटा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से भी हर एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम हमारा एसएससी से रिलेटेड हो, कोई सा भी आरआरबी से हो, बैंक से हो, हाँ संख्या पद्धति से कोई सा भी जॉब हो, संख्या पद्धति से हमारा एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या पद्धति में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से फंसते हैं। एक तो हो जाता है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक वाली वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है, जिसने भी नहीं देखी तो एक बार जाकर देख लेना। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो हमारे घातों पर आधारित प्रश्न होते हैं। जैसे कि किसी संख्या का दे दिया कि 10 की पावर 15 को हम किसी संख्या से 6 से 7 से 8 से या किसी से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या बचता है। जैसे कि आप लोगों को मेरा क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा एक या दो क्वेश्चन तो पक्का है, हर एग्जाम में आते ही है। ठीक है, इस तरह से। और एक क्वेश्चन वो आता है कि मतलब इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक वाली वीडियो तो मैंने पहले से अपलोड कर दी है, तो जो भी मेरे चैनल पर नया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि ये क्वेश्चन किस टाइप के, कैसे अच्छा लगा आपको। तो चलो सीधा सवाल देखते हैं। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक बार ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश किया करो। तो यदि 9 की पावर 15 दे दी, 9 की पावर 15 को 8 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या आएगा। यहाँ पे संख्या कुछ भी आप मान सकते हो, कुछ भी, लेकिन एग्जाम में कुछ भी संख्या मिल सकती है। लेकिन सबसे आसान तरीके से करने के लिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। यहाँ है 9, यहाँ है 8। बस अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अगर हमारी शुरू वाली संख्या ये बड़ी है, क्या बड़ी है, ये 9 कितनी बड़ी है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। ठीक है, अब हमें ये देखनी है, अगर ये पावर हमारी ये संख्या एक ज्यादा रही पावर की संख्या, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर जो बचेगा एक ही शेष बचेगा। जो हमारा आंसर आएगा सिर्फ एक आएगा, एक शेष बचेगा। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, अगर ये एक ज्यादा है। अब बात आती है हमारी इसकी पावर की। ठीक है, पावर हमारे यहाँ सम हो या विषम हो, पावर हमारे यहाँ सम हो इस कंडीशन में या विषम हो, आंसर हमारा एक शेष ही आना है। ठीक है, एक शेष कब आना है, जब हमारे ये एक इससे ज्यादा है। तो आप इसे सॉल्व भी ना करते हुए देख के भी बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं एक आंसर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कि आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। जैसे कि यहाँ लिख दिया 7 की पावर 14 को यदि 6 से भाग दे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। अगर मैं 7 की पावर 17 को 6 से भाग देता हूं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर ये संख्या हमारी एक ज्यादा हो, एक क्या हो ज्यादा, तो हमारा शेषफल जो बचेगा, जो हमारा शेषफल मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक शेषफल भी हमेशा आएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज ये और बता दूं कि एक शेषफल ही क्यों बचता है। ठीक है, अब आप मान के चलते हो यहाँ है 9 की पावर 8, यानी कि हम इस कंडीशन में 9 की पावर 15 को हम 8 से भाग, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। आपको अच्छे से पता है, समझदार भी हो तो इस फॉर्म में भाग का मतलब यही होता है। अगर मैं इस 8 से इसे भाग करता हूँ तो कितनी बार बचेगा, एक बचेगा, और इसकी पावर कितनी है, 15। अब आप यहाँ खुद देख सकते हो कि इसका आंसर एक ही आ रहा है, क्योंकि एक की पावर हम कुछ भी रख ले, आंसर हमारा एक ही आने वाला है। तो मैंने इसलिए आपको बताया। आशा करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक कंडीशन हमारी और आती है। अब आपके मन में क्या आ रहा होगा कि यहाँ तो पता है कि ये 9 एक ज्यादा है, या शुरू वाली संख्या हमारी एक ज्यादा हो। अगर बाई चांस ये लास्ट वाली संख्या ज्यादा हो तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम पावर भी देखते हैं, सम हो या विषम हो, ये भी देखते हैं कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। ठीक है, और अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि यहाँ अगर एक ज्यादा हो, एक तो ज्यादा है ही है, वो तो मैंने बता दिया। अगर यहाँ 2 हो, 3 ज्यादा हो, 4 ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन बहुत सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमें भी थोड़ा रेडी होना, थोड़ा हाई, मतलब आप क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा तैयार होकर चलना पड़ता है।
चलना पड़ेगा, जब हम सिलेक्शन ले पाएंगे। अब यहाँ हर क्वेश्चन में एक शेष बच रहा था, एक ज़्यादा बच रहा था, लेकिन एग्जाम में 2 भी बचा सकता है, 3 भी बचा सकता है, कुछ भी बचा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आज मैं इस वीडियो में सारे वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है और जो रिपीटेड भी है, जो हमारे एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए थे, उससे भी हमारे कुछ क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को और आगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमारा एक ज़्यादा आ रहा था। क्या आता है ये, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसकी पावर हमारे समो विषमो 10 हो 20 हो 50 हो, कितनी भी ज़्यादा हो या कितनी भी कम हो, या समो हमारे चाहे विषम हो, हमें कोई निर्णय नहीं लेना है। बस निर्णय क्या लेना है, बस अगर ये एक ज़्यादा आ रहा तो शेषफल भी हमारा एक ही बचेगा, ये ध्यान रख लेना। शेषफल भी हमारा क्या बचेगा, ठीक है। अब इससे जो आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे कि अगर हम ये वाली ये संख्या ज़्यादा हो तो तब क्या करें, ठीक है। ये तो आशा करता हूँ समझ में आएगा होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों चलो आगे चलते हैं। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक है, यानी कि इस वीडियो का दूसरा टॉपिक, यानी कि किस तरह से भी क्वेश्चन, किस तरह से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। अभी मैंने बोलता अगर ये एक ज़्यादा हो, अब क्या ज़्यादा आ रहा है हमारा, ये संख्या हमारी एक ज़्यादा आ रही है, क्या आ रही है, एक ज़्यादा आ रही है। अब इस तरह इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसे हम इसमें कॉन्सेप्ट है उसे मैं आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ, तो फिर आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब इसे आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ मान के चलते हैं, यदि इसे मेरे साथ साथ लिखते रहना, यदि a की पावर n को a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। आप ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ करके a की पावर n, a इसे मानते हैं और जो पावर होती है वो n होता है, तो a की पावर n को a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो क्या है, अगर सम, अगर पावर सम है तो हमेशा शेष फल एक बचेगा, एक बचेगा। जिसके माइंड में बस ये चीज आ गई मैन, तो क्वेश्चन आराम से कर मिल जाएगा। दूसरा बस ये 2 बातें हैं, ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। हमेशा शेष तो हमेशा आंसर जो शेषफल आएगा वो ए आएगा, ए यानी कि जिसके ऊपर वो पावर है, ठीक है। अब ये चीज देख लो, एक बार समझा देता हूँ। अगर इस कंडीशन के क्वेश्चन में हमें अगर 2 चीजें बातें ध्यान रखनी होती है, किस तरह के, यदि a की पावर n को a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ है अगर सम, अगर हमारी कोई पावर सम है तो हमेशा शेषफल एक ही बचेगा, कोई सोल्व करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर विषम है, अगर पावर हमारी विषम आ रही है तो हमें जिसकी वो पावर है आंसर हमारा वो ही आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपको बोर्ड का क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे करके देखते हैं एक बार। 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो कौन सा आप देख सकते हैं कि a की पावर n और a+1 यानी कि एक ज्यादा, ये संख्या ये वाली संख्या एक ज्यादा, तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों में। अब देखते हैं इसकी पावर सम है या विषम है। पावर इसकी विषम है, तो विषम में क्या बोला है, विषम में बोला है कि अगर पावर विषम है तो ए आंसर आएगा, यानी कि बेस जो बेस है हमारा वो ही इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 ही शेषफल हमारा बचेगा अगर पावर हमारी विषम है तो, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि अभी आप लिख रहा था जो हमारी स्क्रीन पर था, क्या था, लिख लेते हैं। 17 की पावर अब तो 200 मान ली मैंने, तो यदि 18 से भाग दिया जाए, ठीक है, कुछ वही है जो, हाँ ठीक है। 17 की पावर 200 को यदि 18 से एक ज्यादा से यानी कि 1+1 से भाग दिया जा रहा है, तो हमारा शेषफल क्या होगा? तो हमारा शेष क्या होगा? तो हमारा शेषफल क्या होगा? ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर हमारी पावर, आप देखिए सबसे पहले पावर सम है। अगर हमारी पावर सम है तो हमारा आंसर हमेशा एक ही आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? एक ही आएगा। अगर पावर विषम हो तो हमारा जो बेस होता है, जो संख्या होती है, वो ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इस आंसर का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो, क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर विषम है। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है उसे आप ही बताओगे कमेंट बॉक्स में, आप मुझे कमेंट करके बता देना इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि 17 की पावर ये हो गया, तो यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? ठीक है, मुझे इसका आंसर बहुत जल्द करके कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना। अब दो टॉपिक हो गए, अब इससे आगे जो टॉपिक है उसे चलते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक, अलग अलग टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आ गया जो इंपॉर्टेंट है, जो आगे हमें बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें दिया है 2 की पावर 31 को यदि 5 से भाग दिया जाए। अब आप देख सकते हो मैंने बोला था यहाँ पे कुछ भी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, जब तो अंतर 1 का आ रहा था, और अब अंतर कितने का आएगा? 3 का। अब अंतर कितने का आएगा? 3 का। जिस दोस्त पे सवाल करना आता हो तो मुझे एक बार सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आकर इसका आंसर बता दो, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलो मैं करा देता हूँ। अब हमें इसकी क्या देखनी होती है? पावर। इसमें भी हमें क्या देखना होता है दोस्तों? इसकी पावर अगर सम है, ठीक है, या विषम, वो सम होगी और एक होगी विषम, क्योंकि हमें इसमें कुछ चेंज करने होंगे। अगर सम है तो हमें कुछ संख्या चेंज करनी होगी, अगर विषम है तो हमें कुछ और संख्या चेंज करनी होगी। जैसे हमें जो बेस होता है, अगर ये संख्या विषम है तो 2/3, यानी कि या तो 2 रख के हमारा आंसर आ जाएगा या फिर 3 रख के हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर विषम है तो या तो 1 रख के हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं सॉरी ना, 3 भी 4 है, या फिर यहाँ 4 रख के इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हाँ वो 3 ही है, सही है। ये 3 है, 4 नहीं है, बस इतना सा चेंज कर देना। ठीक है, लिख लिया हुआ इतना तो अब ये तो लिख दिया, लेकिन इसका मतलब कहाँ होता है? अब 2 की पावर है, ठीक है, 2 की पावर अगर सम है या विषम, पहले पावर देखो, पावर इसकी विषम है तो विषम वाला रूल्स लगा। पहले मैं 2 की पावर 1 करता हूँ और उसे फिर मैं 5 से भाग करता हूँ। अब मैं इसे 5 से भाग करता हूँ तो क्या भाग हो पाएगा? भाग किसी भी कंडीशन में भाग नहीं हो पाएगा। अब 2 की पावर 1 का हमने रख के देख लिया, अब 2 की पावर 3 हो रख के देख लो। अगर हमारा भाग हो पा रहा है तो हाँ बिल्कुल, क्या हो रहा है? 3 क्या बचेगा? हमारा शेषफल बचेगा 3, हमारा शेष, तो 3 ही हमारा इस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो 2 की पावर कितनी होती है? 8 होगी, और 8 को 5 से भाग करता हूँ तो 3 ऑटोमेटिक बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में क्वेश्चन में हमें ये करना होता है। ठीक है, अब बात आती है अगर यहाँ क्या हो, सम ना हो, विषम हो। दोस्तों मैंने यहाँ अब कर दिया सम, ठीक है, अब होगा विषम। अब हम इसे किस तरह से करते हैं? अब मैं 2 की पावर यहाँ क्या रखता हूँ? पहले रखता हूँ 2 की पावर 2 रहेगी, फिर मैं 5 से भाग कर देता हूँ, तो 2 दूनी 4 हो गया। 4 को 5 से भाग नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। अब इधर आ जाओ, अब 2 की पावर में क्या रखता हूँ? 4 को 5 से भाग कर दो तो क्या शेष बचेगा?
तो 2 की पावर 4 क्या होता है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16। तो 16 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो शेषफल 1 बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? तो क्या शेषफल बचेगा? 1। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, थोड़ा एक बार लाइक दिल से लाइक कर देना और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। और इसमें कुछ अभी हमारे 3 मैंने कितने टॉपिक करा दिया? 3 कितने टॉपिक कराए? 3 टॉपिक इसके और बच रहे। और जिसमें दोस्तों अगर चाहिए कि ये 3 टॉपिक भी मुझे चाहिए या देखने आने वाली आरआरबी परीक्षा, आरआरबी के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट मेरी हर वीडियो है, मेरी हर वीडियो से कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो अगर आपको चाहिए कि इसकी जो 3 टॉपिक बाकी बचे हैं वो भी आपको चाहिए तो मैं कल डाल दूंगा उसे, मुझे आप एक बार आकर बता देना। चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद।